जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम आप लोग को एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात वाले प्रश्न लेकर के आए हैं जो एकदम धांसू ट्रिक के साथ। तो आइए आप वीडियो के साथ बने रहेंगे और वीडियो आपको अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए इस प्रश्न को किस तरह से हम हल करते हैं। कुछ प्रश्न को लिए हैं जो कि हर कंपटीशन के लिए काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। तो देखिए इस तरह का प्रश्न है और इस प्रश्न को हम किस तरह से हल करते हैं। तो सबसे प्रथम प्रश्न क्या कह रहा है कि 42 और 28 के एलसीएम और एचसीएफ किस अनुपात में है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि ये किस अनुपात में है यहाँ दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या हमको करना है, तो यहाँ पर एलसीएम निकालना है। कितना का, तो 42 का और 28 का। तो देखिए 42 का और यहाँ पर 28 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम, पहले 2 से निकालना पड़ेगा, इसको लगाएंगे। आप तो जानते हैं कि एलसीएम बेसिक तरीका से कैसे बनाया जाता है, तो हम यहाँ पर बेसिक तरीका से एलसीएम आपको बता रहे हैं। तो पहले क्या होगा, यहाँ 21 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ हम आगे देखेंगे कितना से लगेगा 7 से, तो 7 या 21 हो जाएगा, 7 दूना 14। तो यहाँ जब हम इसको अगर गुना करेंगे 2 गुने 7 गुने 3 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 2 सते 14, 14 या 42। अब 42 दूना क्या हो जाएगा यहाँ पर 84 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ 42 और 28 का क्या करेंगे, 42 और 28 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने का आप तो ट्रिक जानते ही हैं कि ऐसा कौन संख्या होगा जिसमें 42 से भाग लग जाएगा, 42 में भी और 28 में भी। तो 14 एक संख्या है जो जिससे क्या होगा भाग आसानी से लग जाएगा। तो क्या होगा 14 या 42 और 14 दूना 28। इसका मतलब क्या आ गया कि एलसीएम हमको कितना आ गया, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम आ गया 84 और ये क्या आ गया हमको यहाँ पर एचसीएफ आ गया 14। तो 14 छक क्या होता है 84 होता है, तो बट्टे में 1 बच गया। तो क्या हो गया यहाँ पर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6:1। तो आइए ऑप्शन हम देख लेते हैं कि 6:1 कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है। तो इस प्रश्न को इस तरह से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। फिर हम देख लेते हैं क्या दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न हमको क्या कह रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात। ठीक है, 2 संख्या का अनुपात हमको दिया है, कितना दिया है 3:4 दिया है 2 संख्या का अनुपात, और उनका एचसीएफ। ठीक है, उनका एचसीएफ कितना दे दिया, तो हमको 4 दे दिया है। यहाँ पर लिख लेंगे एचसीएफ, एचसीएफ हमको 4 दे दिया। तो उनका एलसीएम निकालना है। तो इसको बनाने के लिए एकदम आसान सा विधि है। क्या है, सबसे पहले इसमें यहाँ और इसमें यहाँ, इसमें भी 4 से हम गुना करेंगे, इसमें भी 4 से गुना करेंगे। तो क्या होगा 4 तिया 12 और यहाँ 4 चौका 16। तो इसका क्या करेंगे हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इस तरह का प्रश्न रहेगा तो इसे इस तरीका से ही बनाना रहेगा। तो 2 से सबसे पहले एकदम बेसिक विधि का एलसीएम निकालेंगे। 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8। ठीक है, अब तो एलसीएम नहीं होगा तो इसे गुना कीजिए। क्या होगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 चौक कितना होगा, तो 48 हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन में 48 ऑप्शन है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, डी हो गया राइट आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से क्या करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे तो वह संख्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 8, 12 और 16। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम इसका निकालेंगे। 2 से क्या होगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 2 चक 8, 2 छक 12, 2 8 16। एकदम बेसिक विधि से निकालेंगे। 2 से 2 एकम 2, 3, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। ठीक है, फिर 2 से आएंगे तो 1 3 1 3, यहाँ पर 2, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 3 से आ जाएगा 1 1 1 1 और 2 आ गया। इस तरह से इसको अगर हम गुना करेंगे, ठीक है, तो गुना करेंगे क्या होगा 2 4 दूना 8 3 24, 24 दूना क्या हो गया, तो यहाँ 48 हो गया। ठीक है, लेकिन क्या कहा है ना, अब देखिए तो यहाँ पर जितना भी डिजिट जो दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है तो 4 से भी 48 कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 12 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। लेकिन क्या कहा है कि वैसा
इसे क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, जो प्रत्येक दशा में शेष 2 बचना चाहिए। ठीक है, इससे जब वैसा क्या संख्या यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या वैसा संख्या आएगा जो ये सभी से जब भाग देंगे ना तो क्या बच जाना चाहिए, हमको शेष 2 बचना चाहिए। तो देखिए शेष यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है ना, इसे अगर हम इसमें जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 50। अब भाग दीजिए आप, अब 4 से जब भाग दीजिएगा तैयो यहाँ 2 शेष बच जाएगा, 6 से भाग दीजिएगा तैयो, 8 से भाग दीजिएगा तो भी, 12 से भाग दीजिएगा तो भी, या 16 से भाग दीजिएगा तो भी। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फिर अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न 4 है। तो अगला नंबर प्रश्न देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि 2 संख्याओं का HCF और LCM 21 और 84 है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि HCF, ठीक है, इसके बाद LCM, एगो दे दिया क्या 21 दे दिया और एक 84 दे दिया। ठीक है, इतना दे दिया। तो 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्या का अनुपात भी दे दिया है, 1:4 यहाँ पर दे दिया है। तो दोनों संख्या में से बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है ना, सिर्फ HCF दिया है और LCM दिया है और यहाँ पर एक अनुपात भी दे दिया है, और इसके बाद हमें क्या पूछ रहा है कि इस दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो क्या करना है हमको कि जो अनुपात दिया उसमें उसका जो सबसे बड़ी संख्या होगा 100 और HCF को क्या कर देना है यहाँ, तो हमको गुना कर लेना है। तो 21 को और 4 को जब गुना कर लेंगे कितना होगा, 84 आ जाएगा। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 84 हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए अपडेट लगातार मिलता रहेगा हमारे चैनल पर।